बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार मटन मसाला बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 कप चावलों की ज़रूरत है। मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप लोग भी बिरयानी के लिए हमेशा बासमती राइस का ही इस्तेमाल किया करें। चावलों को अच्छी तरह पानी से वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। आप लोगों ने आज की इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। आज की ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अब हम एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे, 3 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे, 4 अदद लौंग शामिल करेंगे, 1 छोटे साइज़ की दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे, 2 छोटे साइज़ की तेज़पत्ता इसमें शामिल करेंगे। खड़े मसालों को चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 500 ग्राम मटन शामिल करेंगे यानी हाफ़ केजी। अब इसमें 3-4 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे ताकि मटन का अपना पानी ड्राई हो जाए और मटन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इन मसालों की बरसात करने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे मटन के साथ। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें 3-4 कप दही शामिल करेंगे यानी 150 ग्राम। जल्दी से दही को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसमें 8 से 10 आलू बुखारे शामिल करेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, बिरयानी के लिए आप लोगों ने गोश्त को 85 to 90% तक ही कुक करना है। 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में गोश्त जो है वो परफेक्टली गल चुका है। अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे, पुदीना और हरा धनिया शामिल करके मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है बिरयानी के लिए। अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, चावलों को बॉईल करते हैं। एक पैन में 12 कप पानी शामिल करके 3 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, कुछ पत्ते पुदीने के शामिल करके कवर करके बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाए तो भिगोए हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से एक दफ़ा चावलों को मिक्स करेंगे पानी में और इसको कवर करके बॉयल आने तक पकने देंगे। चावलों को आप लोगों ने 85 to 90% तक ही बॉईल करना है। आप लोगों को मैं चेक करवाती हूँ, चावल जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप लोगों ने इतना ही चावलों को बॉईल करना है। अब हम मसाले के ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज शामिल करेंगे और बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। चावलों के ऊपर धनिया, पुदीना आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्राई किए हुए प्याज इसमें डाल देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड घी डालेंगे, देसी घी। आप लोग चाहें तो अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून फूड कलर में 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके वो इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को लो करके इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं आज हमने बहुत ही आसान और मज़ेदार मटन बिरयानी तैयार की है। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी सब रेसिपीज़ की तरह आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।